स्टडी कर रहे हैं। पहला है भागीरथ मोबाइल ऐप 2025। यह जल संरक्षण अभियान से रिलेटेड था। धौरा मेरी इसकी थीम थी, धौरा मेरी नौला मेरा गांव मेरा प्रयास मेरा। यह लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2025 में। इंटर एम्स रेफरल पोर्टल, इसे लॉन्च किया गया था जेपी नड्डा, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा। उद्देश्य था मरीजों के रेफरल सिस्टम को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना था। नेक्स्ट है नीति INCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण ने। NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम। सहकार ऐप आधारित टैक्सी सेवा, इसी घोषणा की थी। जो सहकार ऐप है, इसकी घोषणा की थी अमित शाह जी ने। क्या है सहकार? यह एक ऐप आधारित टैक्सी सेवा है जो ओला और उबर की तरह काम करेगी, लेकिन एक सहकारी मॉडल पर आधारित होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया था सेबी ने। मित्रा का अर्थ है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टमेंट। इसका उद्देश्य था निवेशकों को उनके निष्क्रिय, इनएक्टिव और बिना दावे वाले अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने में मदद करना, ट्रांसपेरेंसी और सुलभता को बढ़ावा देना। इसे सेबी ने लॉन्च किया था मित्र को किसने लॉन्च किया था? सेबी ने। और ट्रांसपेरेंसी और सुलभता को बढ़ावा देना। अब म्यूचुअल फंड निवेशों की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मित्रा है ना म्यूचुअल फंड के लिए, ये सेबी ने लॉन्च किया था। सारथी नामक AI संचालित चैट बॉक्स, यह हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। जनता को सरकारी दस्तावेजों नीतियों तक तेज, आसान और सटीक पहुंच देना सारथी का उद्देश्य था। सरकारी दस्तावेजों और नीतियों के बारे में अपडेट देना। समर्थ नामक एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम 2025 में C. ने इसे लॉन्च किया। कार्यान्वयन STPS सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया MIT के तहत दूरसंचार और IT क्षेत्र में स्टार्टअप इनोवेटर्स को बढ़ावा देना। भविष्य की तकनीकों जैसे 5G, IoT, AI और नेटवर्किंग समाधान को विकसित करना, इसका उद्देश्य था समर्थ का। यह एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम है और इसे C. ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है शिष्टाचार स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता। शिष्टाचार स्क्वाड दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना, ईव टीजिंग और उत्पीड़न को रोकने के लिए सक्रिय कार्यवाही करना, चेकिंग, पैदल गश्त के माध्यम से निरंतर निगरानी करना। शिष्टाचार स्क्वाड दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप 2025, यह भी नई दिल्ली, निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप, यह पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में से शुरू किया गया। लक्ष्य 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर सुलभ कराना। PMIS ऐप की क्या खासियतें रही? उम्मीदवारों के लिए सरल पंजीकरण और सीधी आवेदन प्रक्रिया। नेक्स्ट, रियल टाइम अपडेट और ट्रैकिंग सुविधा रही। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इंटर्नशिप एक ही प्लेटफॉर्म पर। PMIS अवसर, अनुभव और आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। राइज ऐप, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। ऐप का नाम राइज, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी और सटीक बनाना। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल, इसे लॉन्च किया था भारत सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर के आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भारत सरकार, इन दोनों ने मिलकर के आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना था। बॉन्ड सेंट्रल निवेशकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा। बॉन्ड सेंट्रल निवेशकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा, इसे लॉन्च किया था सेबी ने। कॉरपोरेट बॉन्ड से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता बढ़ाना उसका उद्देश्य था। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, ONOP, वन नेशन वन पोर्ट पहल, इसे लॉन्च किया था सर्बानंद सोनोवाल, भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। लक्ष्य था भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना। वन नेशन वन पोर्ट पहल। ONOP पहल के उद्देश्य क्या थे? लॉजिस्टिक और बंदरगाह कार्यों को संगठित करना,
केंद्रित करना। एक राष्ट्र एक प्रक्रिया बंदरगाहों में सभी कार्यों को मानकीकरण और सरल बनाना। सागर आंकलन और LPPI 2023 और 24। सागर आंकलन के अंतर्गत लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023-24 लॉन्च किया गया। सागर आंकलन। स्व रेल सुपर ऐप लॉन्च रेल मंत्रालय ने किया। 31 जनवरी 2025 को लॉन्च किया स्व रेल सुपर ऐप। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट, इसकी प्रक्षेपण की तिथि थी 15 जनवरी 2025 को। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, इसे लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री द्वारा। सहयोगी मंत्रालय था रक्षा और पर्यटन विभाग। एंटाइटी लॉकर, केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम को कुशल और सुरक्षित बनाना था। सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म, व्यापारिक दस्तावेजों के लिए स्वचालित सत्यापन और प्रबंधन डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नई पहल है। सुरक्षित क्लाउड एंटिटी लॉकर, व्यापार के दस्तावेज अब सुरक्षित और स्मार्ट रहेंगे। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2 और संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड 2 ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार और इंटरनेट की गति में सुधार करना। इसका लक्ष्य 1.7 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना था। 60% ग्रामीण परिवारों को 100 Mbps न्यूनतम डाउनलोड स्पीड प्रदान करना। नेक्स्ट, संचार साथी मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को दूर संचार सुरक्षा बढ़ाने में मदद करना। विशेषता, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सुविधा। सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। ऐप से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया ताकि समय पर लाभार्थियों को लाभ मिलता रहे। यह हरियाणा में लॉन्च किया गया। साइबर एज लॉन्च का उद्देश्य भारतीय व्यापारियों को साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। उत्पाद का नाम साइबर बीमा, समाधान का नाम साइबर एज है। रणनीतिक लक्ष्य, अगले 5 वर्षों में साइबर बीमा बाजार का 25% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य। सुविधा पोर्टल, यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य चुनावी अनुमतियों को संसाधित करने के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करना। सुविधा पोर्टल की मुख्य विशेषता वेब आधारित है। शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 भारत सरकार ने 3 मार्च 2025 को लॉन्च किया। 3R सिद्धांत, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, इसको लॉन्च किया गया। भारत के प्रो प्लेनेट पीपल दृष्टिकोण के अनुरूप परिपत्रता मॉडल को शहरों में लागू करना और उन्हें सतत बनाना। C3 गठबंधन की प्रमुख विशेषता, संसाधनों की खपत में कमी करना, वस्तुओं सामग्रियों का दोबारा उपयोग करना, पुनः चक्रण करना। CITHS-2 समझौता, जयपुर में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 1800 करोड़ की राशि 14 राज्यों के 18 शहरों के लिए आवंटित की गई। छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा लॉन्च, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिया। छोटी SIP पहल, कम निवेश राशि से SIP में निवेश की शुरुआत। साधारण और सुलभ तरीका जिससे छोटे निवेशक भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकें। तरुण योजना पहल, युवा निवेशकों को कम उम्र में निवेश की आदत डालने के लिए विशेष योजना। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और दूरगामी निवेश की दिशा में कदम बढ़ाना। मित्रा पहल, भूले हुए निवेशकों को ट्रैक करना और उन्हें वापस प्राप्त करना। प्रधानमंत्री युवा लीग मेंटरशिप योजना, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया। 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। भारत में पठन पाठन पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना। इसकी प्रमुख विशेषताएं, युवा लेखकों के लिए मेंटरशिप और प्रशिक्षण, भारत में पुस्तक संस्कृति और साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।